नमस्कार, आदाब। फिर स्टूडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शावेद हुसैन जैदी। इलेक्शन 2022 यूपी इलेक्शन चुनावी मूड पर है और यहां पर हम पहुंच चुके हैं। सरदना विधानसभा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के सैयद रेहानुद्दीन। युवा हैं और युवा के अलग ही जोश होता है, उसमें काम करने का एक जज्बा होता है। तो बात करेंगे उनसे। आपने राजनीति में आने का मन बनाया काफी युवा होने के बावजूद, तो कैसे क्या करना चाहते हैं इसमें? मैं अब से नहीं, पिछले 6 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ। और उससे पहले 10-11 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज की यूनियन में सेक्रेटरी था। उसके बाद 2015 से सक्रिय राजनीति में है और अन्य दलों में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने यूथ की पॉलिटिक्स भी करी। जब मैं इससे पहले कहीं और किसी और दल में था, समाजवादी पार्टी में था, यूथ का प्रेसिडेंट रहा, यूथ में वाइस प्रेसिडेंट रहा। और उसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारे फादर एमएलए रहे थे इसी क्षेत्र से, जो उनकी लेगेसी थी उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारा लगातार यहाँ से प्रयास चल रहा था। और कोई भी क्षेत्र का चुनाव हो, एक ग्राम पंचायत का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, नगर पंचायत का चुनाव हो, जिला योजना का चुनाव हो, पिछले 5 वर्ष में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने सारे चुनाव लड़े और भाजपा के कैंडिडेटों को यहाँ पर हराया इस विधानसभा में। और इसके मद्देनज़र लोग लगातार, पूरे क्षेत्र की यही पुकार थी कि इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो इस जनता की पुकार को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, राजनीति के लिए आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, उसकी रीज़न एक ये था, एक तो ये हमारा पुराना घर है। फादर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की, यहाँ से विधायक रहे कई बार। और मैं देख रहा था कि पिछले 2 वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर अगर किसी पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई है। और प्रियंका गांधी जी ने, उनसे प्रेरित थे हम। चाहे हाथरस कांड हो, चाहे किसानों को कुचलने का मैटर हो, CA/NRC का मुद्दा हो, प्रियंका गांधी ऑन फील्ड आकर उन्होंने जो है एक विपक्ष की भूमिका निभाई और मैदान में आकर दिलेरी से उन्होंने जो है सत्ताधारी लोगों का मुकाबला किया। तो ये सब चीज़ हमें अट्रैक्ट करती थी कि कांग्रेस ही एक विकल्प है। और आप पूरे देश में देखिए, 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी। और बीजेपी को अगर हटाना है देश में से तो कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस से ही हटाया जा सकता है। क्योंकि दूसरी पार्टियां जाति और धर्म की राजनीति करती हैं, उनसे कभी बीजेपी को हटाया नहीं जा सकता। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान किया जाता है। सभी वर्गों के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। ये सभी लोग मिलकर ही आने वाले भविष्य में बीजेपी को हटाएंगे। अच्छा, अक्सर लोगों का सोचना है, कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। आपका इसके बारे में क्या? ये लोगों को गलत अंदाजा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को अगर आप देखो पिछले 3 या 4 साल में, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि विपक्ष की मजबूत भूमिका नहीं निभाई है। कोई कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, अखिलेश यादव जी वहाँ नहीं गए। CA/NRC के मुद्दे पर वो नहीं बोले। आपका उन्नाव कांड हुआ, वहाँ उन्होंने कोई मजबूत स्टेप नहीं लिया। ये तो सिर्फ लोगों में भ्रम बनाया जा रहा है और ये खासकर बीजेपी वाले ही भ्रम बना रहे हैं कि जिससे उसी तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हो। तो आप किन मुद्दों को लेकर अब चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, जो अराजकता फैली हुई है प्रदेश के अंदर, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, महिलाओं के सम्मान का मामला है, जो खासकर प्रियंका जी चाहती हैं। महिलाओं को 40% टिकट भी दी गई, महिला सम्मान की बात भी की जाए, महिलाओं को स्कूटी देने का वादा भी किया जा रहा है और कई योजनाएं अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है वो देंगी। ये तो ये मुद्दा है। दूसरे, कोरोना के अंदर जो कोरोना के पीड़ित रहे हैं उनको मुआवजा, बिजली के बिल माफ़ी का, किसानों का कर्जा माफ़, और ये सारे मुद्दे हैं। और सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है कि प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बनाया जाए, जिसके लिए कांग्रेस इस प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है और आवश्यक भी है। तो क्या लगता है इस चुनाव में कांग्रेस का क्या पलड़ा कितना मजबूत रहेगा? देखिए, जब से 2 साल से प्रियंका गांधी जी को प्रदेश के अंदर हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, जब से कांग्रेस पार्टी का संगठन निरंतर जो है मजबूत हो रहा है। आज आप देखो, पहले कभी नहीं होता, ग्राम अध्यक्ष होता है,
ब्लॉक अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सारे लेवल पर संगठन जो है उस मजबूती से खड़ा हो गया है। बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे कांग्रेस को, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत विकल्प है और बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी। लोगों को गलतफहमियां इस चुनाव के अंदर दूर हो जाएंगी। विपक्ष का तो ये कहना है कि जो कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता ही नहीं है, ये जो है जमीन से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, अभी सिर्फ आसमानी हवाई पार्टी है। ये देखिए, मैंने आपसे अभी बताया ना कि ग्राम अध्यक्ष से लेकर और जो सबसे बड़ी जिले की इकाई होती है जिला अध्यक्ष तक कांग्रेस के पास हैं, वर्कर हैं और सब बना दिए गए हैं। और 150 साल पुरानी पार्टी है। आज तक उसने हर तरह का समय देखा, खराब वक्त भी देखा, अच्छा वक्त भी देखा, लेकिन कभी हटी नहीं। और मजबूती से अगर आज तक जो ज़मीन पर है वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से पार्टी के लिए खड़ा हुआ है। बहुत मजबूत विकल्प है। ये तो विपक्ष का उड़ाएगा जिससे जो है उनकी तरफ लोग जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी जीत को लेकर कितने पुरोम्मीद? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि सरधनी की जनता इंशाल्लाह मुझे जिताएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।